बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.4 को। 10.3 तक मैंने ऑलरेडी बच्चों अपलोड कर दिया था। होप सो कि आपने उसको देख भी लिया है और आपको कोई परेशानी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 10.4 को स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 2025 में स्मार्ट सिलेबस है। बाकी आप हो सकता है इसको 2026 में देख रहे हैं और 27 में देख रहे हो, अब कंफर्म नहीं, क्योंकि अभी तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। उसके मुताबिक बाकी जो सवाल रह जाएंगे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन में उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 है। आपसे कह रहा है एक्सप्रेस प्रोडक्ट से प्रोडक्ट्स दी हुई है 2 sin 3 थीटा cos थीटा। देखें जी, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशेस जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसको आपने सम और डिफरेंस में शो करना है। सम या प्लस में या माइनस में डिपेंड करता है कि आप किस फार्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इनको स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूलाज हैं बच्चों, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 10.4 में सारे यही फार्मूलाज लगेंगे। दिस वन, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये सारे फार्मूला 2 sin अल्फा cos बीटा किसके बराबर है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये इसी तरह 2 cos अल्फा साइन बीटा का है, 2 cos अल्फा साइन बीटा का है, cos बीटा का है, और 2 sin अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज चारों आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूलाज आएंगे देन ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको ये फार्मूलाज नहीं आएंगे तो इन सवालों को सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनको पहले आप याद कर लीजिएगा, देन ही आप इन सवालों की तरफ मूव कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 sin 3 थीटा एंड cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें और आप उनको देखते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय का लाजमी इजहार कीजिएगा, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। और साथ साथ आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें, हमारे पास सबसे पहला फार्मूला है 2 sin 3 थीटा cos थीटा। मैं पहले आपको फार्मूला समझाता हूँ। फार्मूला यहाँ पे लगेगा 2 sin अल्फा cos बीटा का फार्मूला। ठीक है, किस तरीके से लगेगा जी, वो फार्मूला है sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, अब जरा और करें, ये था प्रोडक्ट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। प्रोडक्ट से हम किस में ले गए, सम में ले गए। देखें सम आ गया ना, तो इसी तरीके से कुछ फार्मूलाज हैं जो प्रोडक्ट से माइनस में जा रहे हैं, तो ये इसीलिए उसने कहा कि सम और डिफरेंस में लगाएं। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला फार्मूला लग रहा है 2 sin अल्फा cos बीटा वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूलाज आप बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, फार्मूलाज इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आपने इन फार्मूलाज को अच्छे से याद किया तो ही डियर स्टूडेंट्स आपको सवालों को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास अल्फा है 3 थीटा और ये बीटा है। तो 2 sin अल्फा cos बीटा किसके बराबर होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी 3 थीटा प्लस थीटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको बच्चों अच्छे से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ साइन 3 थीटा माइनस थीटा, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा, और 3 थीटा माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 थीटा। तो ये बच्चों आपका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 1 का। बस इतना सा था, इसको मजीद सॉल्व नहीं करना आपने। ठीक है, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। 2 cos 5 थीटा और साथ साथ साइन 3 थीटा। तो देखें बेटा, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 2 cos अल्फा साइन बीटा। तो 2 cos अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 5 थीटा प्लस 3 थीटा। ठीक है, सेंटर में साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा जी 5 थीटा माइनस 3 थीटा। ये बनेगा जी साइन 8 थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 3 थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर 2। सो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 3 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, साइन 5 थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है 2 sin अल्फा cos बीटा वाला, जरा गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे फार्मूला भी लिख देता हूँ आपको, 2 sin अल्फा cos बीटा। तो बच्चों फार्मूला लगाने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या चीज मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ, बल्कि ठीक है, यहाँ पे 2 मौजूद होना चाहिए। देखिए साइन अल्फा है, बिल्कुल है, कॉस बीटा है, बिल्कुल है, मगर यहाँ पे 2 नहीं है बच्चों। तो क्या करेंगे,
टू तो हमने लाना है, जब तक टू नहीं होगा तब तक हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे बच्चों। तो अगर मैं टू के साथ डिवाइड और टू के साथ मल्टीप्लाई करवा दूं, कोई मसला तो नहीं है, कोई हर्ज तो नहीं ना है? बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ मैंने इसलिए करना है कि हमारा फार्मूला प्रॉपर तरीके से इस पे अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैंने बच्चों टू से मल्टीप्लाई करवा दिया और टू से डिवाइड करवा दिया। ये 1/2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे जी फार्मूला अप्लाई कर दें, टू साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर? साइन अल्फा, यानी अल्फा हमारे पास है 5 थीटा प्लस 2 थीटा, ये आ गया, और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा 5 थीटा। ये फार्मूला आपको आएंगे तभी सवाल आएंगे बच्चों, ठीक है। 1/2 बच्चों आ जाएगा एज इट इज, और आ जाएगा साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ये बच्चों आपका पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया है। होप सो कि आपको समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आइए मूव करते हैं बच्चों उसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है। पार्ट नंबर 4 है जी 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। ओके जी। तो बच्चों अभी देखिए आपके सामने मैं स्क्रीन पे फार्मूला शो कर रहा हूँ। अब ये फार्मूला स्टार्ट हो रहा है -2 साइन से, ठीक है। अब देखिए ना -2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो माइनस मौजूद नहीं ना है, तो माइनस से मैं बाहर मल्टीप्लाई कराता हूँ, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है। -2 साइन 7 थीटा और साइन 2 थीटा, ठीक है बच्चों। मतलब माइनस होगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा बच्चों किसके बराबर है? वो बराबर है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा 7 थीटा -2 थीटा, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स माइनस जो है वो आ जाएगा एज इट इज, और ये बन जाएगा कॉज 9 थीटा और प्लस कॉज 5 थीटा, ठीक है जी। माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, अगर मल्टीप्लाई करवाना है आपने, माइनस कॉज 9 थीटा और माइनस कॉज 5 थीटा, ठीक है जी। आप इसको इस तरीके से लिख लें या फिर आप बच्चों उसको डायरेक्ट माइनस कॉमन के साथ लिख लें, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो ये बच्चों इसका आंसर आगे पीछे आंसर जरा चेक कर लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो दोनों में से कोई भी दे देंगे तो आपका चल जाएगा, कोई परेशानी की बात। पार्ट नंबर 5 है कॉज एक्स प्लस वाई और साथ साइन एक्स माइनस वाई। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास सामने जो स्क्रीन पे आपको फॉर्मूला शो हो रहा है, टू कॉज अल्फा साइन बीटा वाला, देख रहे हैं ये देखें। तो टू कॉज अल्फा, यहाँ पे टू मौजूद नहीं है तो टू से डिवाइड करवाएं और टू से मल्टीप्लाई करवा लें। टू कॉज एक्स प्लस वाई और साइन एक्स माइनस वाई। तो देखें बच्चों 1/2 एज इट इज। अब टू कॉज अल्फा साइन बीटा किसके बराबर है? देखें आपके सामने फार्मूला शो हो रहा है ना, टू कॉज अल्फा। अब ये पूरी वैल्यू अल्फा है, ये वाली अल्फा है और ये पूरी वैल्यू बीटा है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है आपने। तो ये बच्चों बराबर है टू कॉज अल्फा साइन बीटा बराबर है साइन अल्फा यानी एक्स प्लस वाई, अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स माइनस वाई। अल्फा में बीटा बच्चों मैंने ऐड कर दिया, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी एक्स प्लस वाई माइनस, तो बेटा माइनस में बीटा के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। 1/2 विल रिमेन एज इट इज, साइन विल रिमेन एज इट इज, वाई वाई से कट जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2x माइनस साइन एक्स एक्स से कट जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2y, यानी 1/2 साइन 2x और साइन 2y। ये डियर स्टूडेंट्स आपका इसका आंसर आ चुका है। सो आइए आप मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। होप सो कि आपको समझ आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो तो डियर स्टूडेंट्स मुझसे बिला झिझक इजीली आप पूछ लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। पार्ट नंबर 6 है जी कॉज 2x प्लस 30 और साथ ही साथ कॉज 2x माइनस 30। तो देखें बच्चों इधर भी सामने देखें स्क्रीन पे जो फार्मूला शो हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है टू कॉज अल्फा और कॉज बीटा का फार्मूला। तो यहाँ भी डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है? टू मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टू से डिवाइड करवाऊंगा और टू से मल्टीप्लाई। तो टू कॉज 2x प्लस 30 डिग्रीज और कॉज 2x माइनस 30 डिग्रीज। 1/2 विल रिमेन एज इट इज। तो वो जो देखें सामने फॉर्मूला टू कॉज अल्फा कॉज बीटा किसके बराबर है? वो देखें बराबर है कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज
अल्फा, अल्फा है ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अल्फा प्लस 2x माइनस 30 प्लस बीटा, और सेंटर में साइन आएगा प्लस का, फिर कॉज अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा है 2x प्लस 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज लिख लेते हैं साथ, और माइनस है तो बच्चों साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x और प्लस 30 डिग्रीज, ठीक है बच्चों। तो 30 30 से कट जाएगा, ये 2x से कट जाएगा, पीछे बचेगा जी 1/2 इंटू कॉज 4x प्लस कॉस 30 प्लस 30 कॉस 60 डिग्रीज, ठीक है। तो इधर 60 डिग्रीज की वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, बस यही आंसर है आपका, ठीक है। बस उसने सिंप्लीफाई करने को नहीं बोला है आपको, तो बस डायरेक्ट ही आप यहाँ पे सिंपल इसको सॉल्व करें और अपना आंसर दे दें, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। आगे आ रही पार्ट नंबर 7, साइन 12 डिग्रीज और साइन 46 डिग्रीज। तो यहाँ बच्चों देखें जरा, अब ये जो फार्मूला आपके सामने शो रहा है तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला है, ऐसा ही है ना। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास एक तो -2 माइनस नहीं है और एक 2 नहीं है, तो -2 से हमने बच्चों डिवाइड करवा दिया और -2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, देख रहे हैं आप जी, बिल्कुल -2 से मल्टीप्लाई और -2 के साथ डिवाइड करवा दिया। होप्स हो कि आपको बच्चों समझ आ रहा है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों अब इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, -1/2, ये -2 साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर है जी, ये बराबर है कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा, और सेंटर में साइन बच्चों आएगा माइनस का, कॉज अल्फा माइनस बीटा यानी 12 माइनस 46 डिग्रीज। तो बच्चों यहाँ पे इसको साइड पे मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ ताकि हम साथ साथ करते रहें इसको। -1/2 विल रिमेन एज इट इज, 46 में 12 ऐड करेंगे, द आंसर विल बी कॉज 58 डिग्रीज, माइनस 12 में से 46 को माइनस कर दें, द आंसर विल बी 34, -34 आएगा कॉज माइनस तक, तो माइनस कॉज अपने माइनस के साइन को बच्चों खा जाता है, इस चीज का आपको पता है, तो ये बन जाएगा जी कॉज 58 डिग्रीज माइनस कॉज 34 डिग्रीज, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गया है। ये था बच्चों इसका पार्ट नंबर 7। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लास्ट पार्ट नंबर 8 की जाने मूव करते हैं। ये आपको मैंने पहले बताया, इट इज ऑल अबाउट फार्मूलाज। अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से आते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके लिए कोई मसले की बात नहीं होगी। पार्ट नंबर 8 है साइन x प्लस 45 डिग्रीज और साइन x माइनस, ले बच्चों ये इधर भी वही सेम फार्मूला लग रहा है जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, ठीक है। इधर -2 साइन नहीं है, तो 2 से बच्चों हमने डिवाइड करवा दिया, -2 से डिवाइड करवा दिया और -2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है जी। -1/2 विल रिमेन एज इट इज, तो यहाँ पे जी -2 साइन अल्फा, ये अल्फा है और ये बीटा है, -2 साइन अल्फा साइन बीटा। देखें आपके सामने स्क्रीन पे भी फार्मूला शो हो रहे हैं, मैंने इसलिए शो करवा दिया था कि वो मसले मसाइल ना आए आपको। यहाँ पे क्या बनेगा जी, कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस x माइनस 45, अल्फा प्लस बीटा हो गया और सेंटर में साइन आएगा बच्चों माइनस का, कॉज अल्फा माइनस बीटा यानी x प्लस 45 माइनस x, माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस 45 डिग्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स -1/2 विल रिमेन एज इट इज, 45 से कट जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों cos 2x माइनस x से कट जाएगा और ये बन जाएगा माइनस cos 90 डिग्रीज। ले डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। होप्स हो कि आपको इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, आपको अच्छे समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, आप बिला झिझक बच्चों मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको बच्चों लाजमी लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का लाजमी इज़हार करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और मैंने कैसा समझाया है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।